किसी भी लिंक लिस्ट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक नोड है, वेयर नोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डेटा एलिमेंट और एक पॉइंटर वेयर दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड। हम सबसे पहले एक नोड को कोड करना चाहेंगे। उसके लिए आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ न्यू प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट में जाके एक नई फाइल ऐड करेंगे। ये नई फाइल होगी एक हेडर फाइल और इस हेडर फाइल का नाम हम रखना चाहेंगे नोड। इस नोड फाइल को हम क्लास के तौर पे भी रख सकते हैं, बट हम इसको स्ट्रक्ट रखना चाहेंगे बिकॉज वी वांट ऑल दी एट्रीब्यूट्स इनसाइड दिस नोड टू बी एक्सेसिबल टू अस विदाउट राइटिंग एनी गेटर और सेटर। हमारे पास जो पहला एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है दैट इज इंटीजर टाइप का डेटा, और आपने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले देखा कि नोड के अंदर हमारे पास पॉइंटर टू द नेक्स्ट भी मौजूद है where this pointer is pointing to the next node. So हम यहाँ पे एक नोड पॉइंटर बनाएंगे जो कि नेक्स्ट को पॉइंट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। So this is the basic building block of your linked list which is a combination of data and pointer to the next. अब हम यहाँ पे एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए एक और क्लास बनाना चाहेंगे और वो क्लास होगी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें ये बताएगी कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर क्या क्या फंक्शंस मौजूद होने चाहिए, और अगर हम अपनी तरफ से कुछ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम इसी हेडर फाइल में प्रोवाइड कर देंगे। सो हम इस क्लास का नाम रखना चाहेंगे लिंक्ड लिस्ट। इस लिंक लिस्ट की क्लास के अंदर सबसे पहले मैं इंक्लूड करवाना चाहूँगा हमारे नोड को, और मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करना चाहूँगा जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। अब आपको हमारी पिछली एक वीडियो से शायद याद हो कि मैंने आपको बताया था कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होना लाजमी है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक नोड पॉइंटर क्रिएट करने लगा हूँ हेड का, विच वुड बी पॉइंटिंग टू द वेरी फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, और एक पॉइंटर मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ टेल का, विच वुड बी पॉइंटिंग एट द वेरी लास्ट नोड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ फंक्शंस ऐड करना चाहूँगा, और क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मेरे पास यहाँ पे जितने भी फंक्शंस मैं ऐड करूँगा दे वुड बी प्योर वर्चुअल फंक्शंस एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं रखेंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम हमारी जो लिंक लिस्ट है उसको इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है? हम यहाँ पे लिंक लिस्ट के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करके हमारे हेड और जो टेल के पॉइंटर्स हैं उन दोनों को करना चाहेंगे इक्वल टू नल ptr। दोनों हेड और टेल नल को पॉइंट कर रहे होंगे। सो जब हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट होगी हमें ऑटोमेटिकली दो पॉइंटर्स मिलेंगे, एक होगा हेड का पॉइंटर और एक होगा टेल का पॉइंटर। क्योंकि ये दोनों पॉइंटर्स हैं हमें इनको कहीं ना कहीं पॉइंट करवाना चाहिए, बट सिंस वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट इसलिए मैं स्टार्ट में हमारे हेड और टेल दोनों को नल ptr रखना चाहूँगा। नल ptrs को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस तरह का सिंबल इस्तेमाल किया करूँगा। अपने कोड पे वापस चलते हैं। सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू ऐड ओवर हियर इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन दैट इज अ नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन। द नेम ऑफ दिस फंक्शन इज इंसर्ट, और ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को इंसर्ट करेगा सो दैट आप अपनी लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी डेटा को इंसर्ट कर सकें। हम ये भी चाहेंगे यहाँ पे कि ये जो हेड और टेल के पॉइंटर्स हैं ये एक्सेसिबल रहें हमारी चिल्ड्रन क्लासेस में, इसलिए मैं इनकी एक्सेस रखना चाहूँगा प्रोटेक्टेड। अब हमारे पास एक बेसिक कोड का स्ट्रक्चर आ गया है। आइए अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू अब एक कंक्रीट क्लास बनाते हैं, और उस क्लास का नाम हम रखना चाहेंगे SLL विच स्टैंड्स फॉर सिंगली लिंक लिस्ट। अब आपकी ये सिंगली लिंक लिस्ट की क्लास को हम इनहेरिट करवाना चाहेंगे हमारी लिंक लिस्ट की क्लास से, इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड करवाना चाहूँगा लिंक लिस्ट, और हमारी क्लास SLL को पब्लिकली इनहेरिट करवाना चाहूँगा हमारी लिंक्ड लिस्ट की क्लास के साथ। जब तक आप यहाँ पे अब हमारा वो फंक्शन इंसर्ट का उसको ओवरराइड नहीं करेंगे तब तक आप हमारी SLL की क्लास के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को भी डिक्लेयर नहीं कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। इस फंक्शन की डेफिनेशन हम इस क्लास के नीचे ही कर देते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों नहीं अलहदा एक CPP फाइल में इम्प्लीमेंटेशन कर देते। पहले उसकी रीज़न ये है कि आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इसी क्लास को टेम्पलेट्स के ऊपर लेके जाना चाहेंगे, और हम नहीं चाहते कि वहाँ पे जाके हमें एक्स्ट्रा कोई काम करना पड़े
जिसकी वजह से आई एम गोइंग टू क्रिएट दीज फंक्शंस विद इन द सेम हेडर फाइल। जल्दी से इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो द क्लास नेम इज SSL स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ इंसर्ट इंटीजर टाइप की वैल्यू के थ्रू हमने कुछ काम करना है। सो दिस इज द करंट स्टेट ऑफ योर लिंक लिस्ट, यानी कि स्टार्ट में आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई एक लिंक लिस्ट में। जब भी आपने लिंक लिस्ट के अंदर किसी वैल्यू को इंसर्ट करना है तो देयर वुड ऑलवेज बी टू केसेस। सो द फर्स्ट केस वुड बी कि अगर आपके पास आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, उसका मतलब ये होगा कि योर हेड इज इक्वल टू null ptr एंड योर टेल इज इक्वल टू null ptr। सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर ये वो वाला केस है जब आपकी लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। इस केस के अंदर आप कुछ काम करना चाहेंगे और आगे कुछ ऐसे केसेस आएंगे जिसके अंदर आपकी लिंक लिस्ट नॉन एम्प्टी होगी, उसको हम एल्स में लिखना चाहेंगे। सो लेट्स क्रिएट अनदर फाइल ओवर हेयर। दिस वुड बी आवर सोर्स फाइल और इस सोर्स फाइल के अंदर हम इंक्लूड करवा लेते हैं सिंगली लिंक लिस्ट वाली क्लास ssl.age को। जल्दी से एक मेन फंक्शन लिख लेते हैं और इस मेन फंक्शन के अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना चाहेंगे SSL के, विच इज़ obj। अब इस ऑब्जेक्ट obj के थ्रू लेट से हमने एक इंसर्ट के फंक्शन के थ्रू कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है एंड लेट से दैट वैल्यू इज़ 80। अब अगर हम अपनी इलिस्ट्रेशन पे वापस चलें तो हमने करना अब कुछ यूँ है कि वी वांट कि एक नया नोड यहाँ पे क्रिएट हो। हम ये चाहेंगे कि उस नए नोड के अंदर वो वैल्यू पड़ी हो जो कि यूज़र ने पास करवाई है, और क्योंकि इट इज़ नॉट पॉइंटिंग टू एनी नेक्स्ट नोड, इसलिए हम इस नोड के नेक्स्ट को null ptr रखवाना चाहेंगे। ये सब कुछ करने के लिए आपको सबसे पहले एक नोड को क्रिएट करना पड़ेगा और ये जितनी भी क्रिएशंस हैं वो सारी हम करेंगे थ्रू डायनेमिक एलोकेशंस। सो लेट्स कम बैक टू द कोड। हमारी SLL की क्लास में इंसर्ट के फंक्शन में चाहे एम्प्टी लिंक लिस्ट है या कोई और केस है, इन एनी केस आप एक नए नोड को क्रिएट करना चाहेंगे। सो इन ऑर्डर टू डू दैट आई वुड बी क्रिएटिंग अ पॉइंटर और इस पॉइंटर का नाम मैं रखना चाहूँगा न्यू नोड। इस स्टेज पे हमने एक नया पॉइंटर क्रिएट कर लिया है एंड द नेम ऑफ दैट पॉइंटर इज़ न्यू नोड। दिस राइट नाउ इज़ अ वाइल्ड पॉइंटर। हम अब जल्दी से इस नए नोड को मेमोरी एलोकेट करवाना चाहेंगे और उसके लिए कोड हमारे पास है ये जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, न्यू नोड इज़ इक्वल टू न्यू स्पेस नोड। व्हाट दिस वुड डू इज़ कि अब आपका नया नोड एक वाइल्ड पॉइंटर नहीं रहेगा, बल्कि इट वुड स्टार्ट पॉइंटिंग टू एनी मेमोरी लोकेशन विच इज़ डायनेमिकली क्रिएटेड राइट नाउ। इसका जो डेटा एलिमेंट है यहाँ पे इस वक्त वैल्यू जंक पड़ी होगी और इसका जो नेक्स्ट का पॉइंटर है वो भी अभी वाइल्ड पॉइंटर होगा। अब हम ये चाहेंगे कि हमारे नए नोड के डेटा में आ जाए वो वैल्यू जो कि यूज़र ने पास करवाई है। हमने यहाँ पे एरो हेड ऑपरेटर यूज़ किया है बिकॉज आवर नोड इज़ डायनेमिकली क्रिएटेड। बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट ओवर हेयर, जंक की बजाय यहाँ पे जो वैल्यू रखवा रहे होंगे दैट वुड बी 80। आसानी के लिए ये दोनों हम साइड बाय साइड शो करवा लेते हैं। सो एट दिस स्टेज हमने न्यू नोड के डेटा को कर दिया है इक्वल टू वैल्यू। अब हम न्यू नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को करना चाहेंगे इक्वल टू null ptr। दिस वुड इंश्योर कि ये जो नेक्स्ट इस वक्त आपके पास एक वाइल्ड पॉइंटर पड़ा हुआ था, दिस नो लॉन्गर रिमेन्स एज अ वाइल्ड पॉइंटर बट इट बिकम्स अ नल पॉइंटर। याद रखें, जब भी आप ये चाहें कि आपका पॉइंटर किसी भी जगह पॉइंट ना करे, ऑलवेज मेक देम इक्वल टू नल पॉइंटर्स। इस वक्त आपकी एक लिंक लिस्ट एक एम्प्टी लिंक लिस्ट है, जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्योंकि आपका हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर बोथ आर इक्वल टू null ptr। C++ में आप दो वेरिएबल्स को उस वक्त इक्वल कर सकते हैं जब दोनों की डेटा टाइप सेम हो। इस वक्त हमारे पास न्यू नोड की डेटा टाइप इज़ नोड पॉइंटर और हमारे पास जो हेड है उसकी डेटा टाइप इज़ ऑल्सो नोड पॉइंटर। अगर मैं यहाँ पे आके सिंपली एक स्टेटमेंट लिख दूँ विच इज़ हेड इज़ इक्वल टू न्यू नोड, और दिस वुड स्टार्ट डूइंग इज़ कि जहाँ पे न्यू नोड पॉइंट कर रहा है, हेड का पॉइंटर भी उसी जगह पे पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। जस्ट बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट विच इज़ हाईलाइटेड ओवर हेयर इन लाइन नंबर 19, योर हेड नो लॉन्गर रिमेन्स एज अ नल पॉइंटर, इट स्टार्ट्स पॉइंटिंग टू दैट मेमोरी लोकेशन जहाँ पे न्यू नोड पॉइंट कर रहा है। इसी तरह इससे अगली स्टेटमेंट में जाके मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे टेल इज़ इक्वल टू न्यू नोड।
इस स्टेटमेंट से ये होगा कि न्यू नोड जहाँ पे पॉइंट कर रहा है आपका टेल भी वहीं पे पॉइंट करना शुरू कर देगा, और ये मैं आपको इस वक्त हमारी इलिस्ट्रेशन पे दिखा रहा हूँ क्योंकि इस वक्त आपका इफ़ चला है और एल्स नहीं चलेगा। एंड व्हेन यू कम बैक टू लाइन नंबर 27 दिस न्यू नोड gets out of scope, however a new value which is 80 gets inserted into this linked list। अब हम यहाँ पे इस लिंक लिस्ट में एक और वैल्यू ऐड करना चाहेंगे एंड लेट्स से दैट वैल्यू इज -3। उसके लिए हम जाके obj.insert -3 लिखना चाहेंगे यहाँ पे, और अपने प्रोग्राम को हम ड्राई रन करके देखना चाहेंगे। सो दोबारा SLL के फंक्शन में आ जाइए। यहाँ पे हम सबसे पहले इंसर्ट के फंक्शन में एक नए नोड को क्रिएट कर रहे हैं। इस नए नोड के क्रिएशन के साथ अगर आप हमारे इलिस्ट्रेशन वाली साइड पे देखें तो मैं एक नए नोड को क्रिएट करूँगा। सो लाइन नंबर 12 के थ्रू आपके पास एक नया नोड बनेगा और दिस न्यू नोड वुड बी अ वाइल्ड पॉइंटर। हम अब इस वाइल्ड पॉइंटर को वाइल्ड पॉइंटर नहीं रखना चाहेंगे, बट लाइन नंबर 13 के थ्रू यहाँ पे एक नई मेमोरी इसको एलोकेट करवाना चाहेंगे। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। हम यहाँ पे अब नए नोड के थ्रू एक नई मेमोरी एलोकेट करवाएंगे एंड अ न्यू मेमोरी वुड गेट क्रिएटेड फॉर योर न्यू नोड। इस वक्त इसके डेटा एलिमेंट में जंक पड़ा है और इसके नेक्स्ट के अंदर वाइल्ड पॉइंटर पड़ा हुआ है, बट लाइन नंबर 14 और लाइन नंबर 15 की एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे अब जंक और वाइल्ड पॉइंटर की बजाय जो वैल्यूज़ यूज़र ने पास की हैं वो पड़ी होंगी यहाँ पे। और मेन में अगर आप जाके देखें तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू पास करवाई है मेन के थ्रू दैट इज़ -3, और आपका नेक्स्ट बनेगा अब null ptr। लाइन नंबर 17 के ऊपर एक इफ़ लिखी हुई है, बट हमने ऑलरेडी यहाँ पे कमेंट में भी लिख दिया है कि दिस इफ़ वुड ओनली गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन योर लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी। राइट नाउ योर लिंक लिस्ट इज़ नॉट एम्प्टी बिकॉज हेड एंड टेल पॉइंटर्स आर नॉट इक्वल टू null ptr। एल्स वाले केस के अंदर जब आप आएंगे तो ये उन सारे केसेस को कैटर करेगा व्हेन योर लिंक्ड लिस्ट इज़ नॉन एम्प्टी। हम ये चाहेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट के साथ ये नया नोड अटैच हो जाए, एंड दिस वुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट स्टेप व्हेन एवर यू आर एडिंग योर न्यू नोड। उसके लिए हम यहाँ पे 80 के नेक्स्ट को ज्वाइन करवाना चाहेंगे हमारे न्यू नोड के साथ। यहाँ पे मैं आपको ये करने का एक आसान तरीका बता देता हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू रिमेंबर। प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंटर्स की बात करें तो राइट साइड के ऊपर हमेशा आएगी मेमोरी और लेफ़्ट साइड के ऊपर हमेशा आएगा पॉइंटर। सो आप ऐसी स्टेटमेंट्स को लिखते हुए सबसे पहले राइट साइड को लिखा करें विद द इक्वालिटी स्टेटमेंट, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने पॉइंटर को पॉइंट कहाँ पे करवाना है। सो हम यहाँ पे न्यू नोड की मेमोरी को पॉइंट करवाना चाहेंगे किसी पॉइंटर को। अब आप ये देख लें कि आपने किस पॉइंटर को पॉइंट कराना है, और उस पॉइंटर की डेटा टाइप एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो कि इस मेमोरी की टाइप है। सो आपके राइट साइड के ऊपर ये जो मेमोरी है इसकी टाइप है नोड। अब आप किसी पॉइंटर को यहाँ पे पॉइंट करवाना चाहेंगे और पॉइंटर की टाइप भी होनी चाहिए नोड पॉइंटर। सो हम यहाँ पे 80 के नेक्स्ट को पॉइंट करवाना चाहेंगे और नेक्स्ट जो आपके पास मौजूद है यहाँ पे उसकी डेटा टाइप भी है आपके पास नोड पॉइंटर। सो वी हैव टू डू दिस। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि ये पॉइंटर है कौन सा। वेल, इस स्टेज के ऊपर अगर आप देखें तो टेल इज़ पॉइंटिंग टू दिस कंप्लीट मेमोरी, और इस मेमोरी के नेक्स्ट का पॉइंटर इज़ बेसिकली ये वाला पॉइंटर जो कि 80 का नेक्स्ट है। सो इन ऑर्डर टू गेट दिस पॉइंटर आप यहाँ पे लिखेंगे टेल एरो हेड नेक्स्ट। अब एक आखिरी काम हमने करना है एंड दैट इज़ टू अपडेट आर लास्ट नोड इन आर लिंक लिस्ट। टेल हमेशा पॉइंट करेगा आखिरी नोड ऑफ योर लिंक लिस्ट को। सो अब 80 इज़ नॉट द लास्ट नोड ऑफ योर लिंक लिस्ट, द लास्ट नोड इज़ न्यू नोड। अगेन अगर आप देखें यहाँ पे तो आपकी आसानी के लिए मैंने लिखा हुआ है कि पॉइंटर इज़ इक्वल टू मेमोरी के साथ आपने ये सारे काम करने हैं। आपने किस मेमोरी को पॉइंट करवाना है, आपने न्यू नोड की मेमोरी को पॉइंट करवाना है, और आपने किस पॉइंटर को पॉइंट करवाना है यहाँ पे, आपने टेल के पॉइंटर को पॉइंट करवाना है यहाँ पे। सो बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट व्हाट वुड हैपन इज कि नाउ द टेल पॉइंटर डज नॉट पॉइंट टू 80 एनी मोर, it starts pointing to the newly created memory new node like this। जब आपका प्रोग्राम ख़त्म होगा आपका ये न्यू नोड यहाँ से आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा
and these would be the two values in your linked list. Thank you very much. See you in the next video.